बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, ये जजेस को जो खतूत लिखे जा रहे हैं और ये मामला इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। और ये पहले जो ये लेटर्स भेजे गए थे ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। और अब जो है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस उनको भी यही जो लेटर्स भेजे जा रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और दीगर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी ये खतूत मौसूल हुए हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की एपेक्स जुडिशरी है वो सर जोड़ के बैठ गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंदिया दिया है कि वो इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच की बजाय इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देंगे उतनी देर तक जब तक दूसरे जजेस जो इस्लामाबाद से बाहर गए हुए वो भी आ जाएं। उनकी आमद पर इसके ऊपर फुल कोर्ट बनेगा और मामले की पूरी छानबीन होगी कि ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है इससे क्या मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा, क्या इससे लोग डरेंगे, क्या इससे जो धमकी दी जा रही है लोग उस धमकी के अंदर आ जाएंगे। देखिए, ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात है। भाई, उनको भी अगर थ्रेट कर दिया गया, अगर वो भी किसी धौंस, ज़बरदस्ती और प्रेशर के अंदर आ गए तो उन्होंने दबाव के अंदर क्या इंसाफ देना है, क्या जस्टिस की डिलीवरी होनी है। कोई जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता। तो इस सूरत के अंदर ये पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत एक सोचने की बात है, बड़ी फ़िक्र की बात है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें और ये चीज़ें इस तरह रुकनी चाहिए। मामला ये है कि जो भी किसी ने बात करनी है वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के बात करे और इदारे मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत के मेकनिज़म्स भी मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ आगे अपने ऑफिसर्स की ड्यूटियां भी लगाई हुई हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये देखें कि इस तरीके के धमकी आमेज़ खतूत की मौसूली होगी तो उससे फिर क्या होगा, ये तनाव बढ़ेगा, जो तनाव बढ़ता जा रहा है। और ये जो तनाव पहले एक पॉलिटिकल पार्टी और मुक़्तदरा के दरमियान था वो अभी उसका दायरा कार फैलता जा रहा है। उस दायरा के अंदर आपकी जुडिशरी आ गई है। ये आग से खेलने वाली बात हो रही है। आपके सामने ये लॉयर्स मूवमेंट मौजूद है, वो तो लॉयर्स मूवमेंट थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को फारिग करने के लिए रेफरेंस भेजा गया था, उसके ऊपर एक मूवमेंट चली। फिर मूवमेंट का नतीजा क्या हुआ, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हुई। उससे लेके आज की तारीख तक जुडिशल एक्टिविज्म नज़र आता है हमें कई दफ़ा और जुडिशरी बहुत एम्पावर्ड है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब वकीलों ने और जजेस ने ये मज़ा चखा हुआ है कि जब अदालतें पावरफुल होती हैं, जब वकील तगड़े होते हैं तो वो क्या सूरत हाल होती है, वो बहुत ही विन विन सूरत हाल होती है। वो इस पावर के मज़े को एक दफ़ा चख चुके हैं और अब अगर ये मूवमेंट वो चलाते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर उनको दोबारा से अपनी एपेक्स जुडिशरी के जजों के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। सारी बार काउंसिल्स इकट्ठी हो जाएंगी, पूरे पाकिस्तान के वकाला, पूरे पाकिस्तान का मीडिया सपोर्ट करेगा, सिविल सोसाइटी सपोर्ट करेगी। आप ज़रा थोड़ा सा पल्स देखें तो सही, जो पब्लिक एट लार्ज है उसकी ओपिनियन क्या है। जो नीचे से ओके की रिपोर्ट आ रही है, ऑल ओके की जो रिपोर्ट है ये दैट इज़ नॉट गुड, उसके अंदर थोड़ी सी सोच विचार की जो रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मामला पेचीदा तर होता जा रहा है, तो इस मामले में ज़रूरत ये है कि बजाय मज़ीद जो है चीज़ों के खुल के सामने आने की, आप उसको नीचे नीचे रिजॉल्व करें। रेजोल्यूशन नहीं होती तो फिर डायरेक्टली इदारा जाती कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर नुकसान अगर जजेस को होगा, किसी और इदारे को होगा, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ये बात समझ नहीं आ रही, इससे नुकसान होता जा रहा है। अवामी राय जो है वो मज़ीद खिलाफ होती जा रही है।
तो इन चीज़ों को रुकना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, अभी जो फुल कोर्ट बनेगा उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारी आयद होगी कि उन्होंने बाल की खाल उतारनी है। अगर वो नहीं उतारते तो उनके मनसब के ऊपर सवालिया निशान है। उनकी अपनी जुडिशरी उनको पूछेगी, पूरे मुल्क की बार काउंसिल्स पूछेंगी। तो जब ये सारी चीज़ हो तो ग्रे एरिया के अंदर रही है। पता है कि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट के अंदर चीज़ नहीं है, लेकिन ग्रे एरिया कब तक ग्रे रहेगा, ये इनविजिबल चीज़ कब तक इनविजिबल रहेगी, वो विजिबल बना दी जाएगी तो वो बहुत ही एक परेशान सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। तो इससे यही है कि इससे कोई ना कोई किनारा कशी इख्तियार होनी चाहिए और इसका पीसफुल टेबल के ऊपर बराह रास्त बैठ के हल निकलना चाहिए, अदरवाइज़ सूरत हाल ख़राबी की तरफ जा रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।